सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS बाई ईश्वर सर में। कल हमने एक नई शुरुआत की थी हरियाणा HCS के लिए, ख़ास तौर पे सभी तरह के जीके में काम आएगा हमारे ये। और हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे CET है, एस्टेट है, अन्य जो एग्ज़ाम है, उसके लिए हम रोज़ाना एक अभ्यास का प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो कल प्रश्न किया था उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर बताइए कि कौन सा या कौन से वाक्य सही हैं। हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो कुरुक्षेत्र है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है हरियाणा का पहला हिंदी अखबार दैनिक हरिभूमि है। इसमें से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या एक या दो, दोनों ही सही नहीं है। तो अगर किसी ने इसकी कल पूरी व्याख्या नहीं देखी हो तो कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। इसका हमारा उत्तर था ना तो एक ना ही दो। क्यों? क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है वह सबसे पुराना नहीं है। सबसे पुराना जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है वो रोहतक है। और दूसरा हमारा जो था, हमारा जो हरियाणा का पहला हिंदी अखबार है, हमारा जो हरियाणा का पहला हिंदी अखबार है वो दैनिक हरिभूमि नहीं है, ये पहला राष्ट्रीय अखबार था। पहला राष्ट्रीय अखबार था, इसलिए ये भी गलत है। पहला जो हिंदी दैनिक था हमारा वो जैन प्रकाश था, जैन प्रकाश था। और अगर आप इसका पूरी व्याख्या देखना चाहते हो तो कल के वीडियो में है, ये एक बार सिर्फ दोहराई के लिए आपको बताया गया है। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? इतिहास का प्रश्न है। तो समुद्रगुप्त भारत के एक मशहूर शासक थे। इनका राज्य 335 से लेकर 380 सन तक था। जो समुद्रगुप्त है, ये महाराज समुद्रगुप्त हैं। इन्हें हाथ में वीणा लिए हुए दिखाया गया है। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि किस महाराजा को, किस राजा को हाथ में वीणा लिए हुए दिखाया गया है। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और ये इनका एक सिक्का है जिसके अंदर इन्हें हाथ में, ये समुद्रगुप्त का सिक्का है, और इन्हें हाथ के अंदर ये देखिए, यहाँ पे ये राजदंड है। हाथ में क्या है? राजदंड लिए हुए दिखाया गया हुआ है। और इनके राजदंड का नाम था गरुड़। राजदंड के नाम क्या था? गरुड़ था। तो इसके बारे में है, समुद्रगुप्त के बारे में। बाकी जो व्याख्या है हम जब प्रश्न को हल करेंगे तब करेंगे। तो चलिए देखते हैं, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट था, हरिशेन था, भवभूति था, या चंद्र बरदाई था। आपका समय शुरू होता है। आपके पास 10 सेकंड है, सोचिए और इसका आंसर दीजिए। अगर थोड़ा सा मस्तिष्क पे जोर डालेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है हरिशेन। इसका उत्तर क्या है? हरिशेन। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि समुद्रगुप्त का समय काल क्या था, 335 से 380 के बीच में। और ये हाथ में वीणा लिए हुए दिखाया गया है। और एक इंग्लिश लेखक थे A.V. स्मिथ। A.V. स्मिथ, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो इतिहासकार A.V. स्मिथ ने। और ये सोने के सिक्के हैं। इन सोने के सिक्कों में समुद्रगुप्त को दिखाया गया है हाथ में राजदंड लिए हुए, और राजदंड का नाम क्या था? गरुड़ था। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कौन था? हरिशेन। प्रयागराज है, पुराने समय में जिसको इलाहाबाद कहते थे, उससे पहले इसको प्रयागराज ही कहते थे, में प्रयाग प्रशस्ति, जो कि कौशंबी चट्टानों पर लिखी गई है। प्रयागराज के पास एक जगह है कौशंबी, वहाँ की चट्टानों पे उकेरित है कि 33 जो पंक्तियाँ हैं वो हरिशेन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? हरिशेन के द्वारा लिखी गई है। और हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त जो था वह चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी, क्या नाम था? कुमारी देवी का पुत्र था। A.V. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के राज्य का विस्तार जावा, सुमात्रा और मलय द्वीप तक था। देखिए, दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत, पूर्वी भारत और सारा जो भारत था
पूर्वी भारत के पहाड़ी प्रदेशों को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पे जैसे अन्य राज्य थे छोटे छोटे, लेकिन जो हमारा उत्तरी भारत था, संपूर्ण भारत, और नीचे जावा, सुमात्रा और मलय तक समुद्रगुप्त का राज था। तो इससे ये भी पता चलता है कि उसके पास एक मजबूत नौसेना भी थी। और जो इसमें हमारे बाकी जो ऑप्शन थे वो क्या थे? एक थे बाणभट्ट। बाणभट्ट क्या थे? हर्षवर्धन के राजकवि थे। किसके कवि थे? हर्षवर्धन के। चंद्रप्रदाई है वह पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। चंद्रप्रदाई क्या है? पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। और जो भवभूति हैं वो कन्नौज के शासक के राजा, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। तो ये थी हमारी इसकी आज की एक्सप्लेनेशन, और इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे, जो हमने अभी सीखा है। तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लीजिए। जो समुद्रगुप्त थे, जो समुद्रगुप्त थे वह गुप्त वंश के चौथे शासक थे। कौन से शासक थे? चौथे शासक थे। और इसके अलावा समुद्रगुप्त का जो शासन था, इनका जो शासन था वह कंधार, आज के अफ़गानिस्तान से लेकर पूर्व में असम तक और दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ था। श्रीलंका तक फैला हुआ था। और जो जावा है, सुमात्रा है और जो मलय द्वीप है, वहाँ तक भी इनका शासन था। उत्तर में ये कीर्तिपुर जनपद था। उत्तर में क्या था? कीर्तिपुर, वहाँ से वहाँ तक इनका शासन था। पश्चिम में कंधार, उत्तर में कीर्तिपुर, दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में असम तक इनका शासन फैला हुआ था। सिंहल राजा जो मेघवर्णन था, उसे गया में बौद्ध मठ विहार बनाने की अनुमति भी समुद्रगुप्त ने प्रदान की थी। समुद्रगुप्त ने प्रदान की थी। तो श्रीलंका का जो राजा था वह भी समुद्रगुप्त के अधीन था। तो इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, उसके अंदर लिखा गया है कि जिसका खूबसूरत शरीर तीर, तलवार, भालों के घावों की सुंदरता से भरा हुआ है। ये पंक्तियाँ प्रयाग प्रशस्ति में लिखी गई हैं समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। तो आप देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त कितने महान और विशाल राजा थे, एक विशाल प्रदेश के राजा थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ये आपका चैनल है GS बाई ईश्वर सर। रोज़ाना इसी तरह से आपको एक प्रश्न करवाया जाएगा जो आपका प्रत्येक चीज़ के बारे में कंसेप्ट क्लियर करेगा, और पिछले प्रश्नों की भी दोहराई की जाएगी। इस तरह से ये प्रश्न अगर आप रोज़ाना देखोगे तो आपके सामान्य ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होगी और आप किसी भी चीज़ के बारे में भ्रमित नहीं होंगे। तो थैंक यू।